सो गाइस वेलकम बैक टू चैनल विजडम सी। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और ये जो अनाउंसमेंट है दिस इज फॉर मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स बोथ। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप देखेंगे यहाँ पे, एक बार मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें गिवन है, वी हैव कम अक्रॉस सर्टन इंस्टेंसेस वेयर members and students have taken a social media to express their grievances related to profession academics without first टेकिंग अप द इशू विद द इंस्टीट्यूट, बिना इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म किए हुए और ट्विटर हैंडल पे या किसी फेसबुक पेज पे या कहीं भी सोशल मीडिया का सहारा लेकर के इवन कई सारी इश्यूज ऐसी देखी गई हैं कि एमसीए तक भी कंप्लेंट्स को फॉरवर्ड करी गई हैं और अदर हायर अथॉरिटीज को विदाउट इंस्टीट्यूट को कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए। नाउ यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे सम ऑफ द पोस्ट आर हाईली ऑब्जेक्शनेबल विच हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट सोशल एंड कम्युनल disharmony, threatening peace, tranquility, and may disrupt the security of the nation's public order and friends relations with other nations। तो यहाँ पे आई थिंक कि पता नहीं किस पोस्ट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसी पोस्ट होंगी अच्छी नहीं है जो कि शेयर करी गई है। तो इवन इन सर्टन केसेस मटेरियल पोस्ट एंड सोशल मीडिया वाज सीन टू बी फॉल्स एंड misleading, tarnishing the image of professions in the eyes of the public and bringing disrepute to the profession। नाउ जो मेन पॉइंट है, एक बार मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूँ कि इन केस अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि चीजें शेयर करता है तो उसके अगेंस्ट में क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं। सो इट इज टू बी नोटेड by all concerned that terms of part 4 first schedule of CA Act 1949, a member of the institute whether in practice or not shall be deemed to be guilty of the misconduct। अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि मेंबर है इंस्टीट्यूट का, मीन्स सीए इन प्रैक्टिस है या नहीं है, shall be deemed to be guilty for this misconduct if he brings disrepute the profession of the institute as a result of the action whether or not related to his profession or work। अब शायद इसके लिए एक्शन कुछ लिए जा सकते हैं। एज फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न एनी सच एक्शंस विल बी लायबल फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा करता है तो यहाँ पे कुछ एप्रोप्रिएट एक्शंस लिए जा सकते हैं। इवन उनका जो रजिस्ट्रेशन है दैट कैन बी कैंसिल्ड। तो यहाँ पे इसकी कैंसिलेशन की भी बात की जा रही है। सो इन केस अगर कुछ आपको शेयर करना है सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी कुछ भी अगर आपको शेयर करना है, ऑब्वियसली एक बार आप सोच समझ के उसके बाद चीजें आप शेयर कर सकते हैं अगर आप एक ही स्टूडेंट हैं तो। क्योंकि इन केस अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया फिर आपको बाद में दिक्कत आना शुरू हो सकती है। Member and students are therefore advised in their own interest to exercise caution while posting, sharing, forwarding any messages, videos, audios, photographs, comments, and other material on print and social media which may bring disrepute to the profession of tarnish the image of the institute generally in the eyes of the public। तो यहाँ पे कुछ भी आपको शेयर करने से पहले एक बार उसको देखना पड़ेगा कि इन केस अगर उससे इंस्टीट्यूट की इंटीग्रिटी, इंस्टीट्यूट की इमेज पे अगर कुछ ऐसी दिक्कत आती है, कुछ अगर इंस्टीट्यूट की इमेज उससे अगर टार्निश होती है तो आप पे शायद कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। तो यह एडवाइजरी जो कि इंस्टीट्यूट ने कल अपनी वेबसाइट पे अपलोड करी है और फिलहाल में आई थिंक कि सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ना दोस्तों, इस अनाउंसमेंट के अलावा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कई सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि अब कमेंट्स इतने सारे आते हैं कि सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो दैट्स वाई इन केस अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे लिंक्डइन पे पूछ सकते हैं। लिंक्डइन का जो लिंक है मैंने शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड यू कैन ज्वाइन इट एज सुन एज पॉसिबल। एंड वहां पे जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल में दोस्तों बस यही तक की अनाउंसमेंट है एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ दिस ऑल थिंग्स एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय।